अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस्लामिक स्टेट को बताया शैतान का चेहरा, आईएसआईएस को नेस्तो नाबूद करने की भरी हुंकार। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने तुर्की पहुंचे ओबामा ने कहा, आगे आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए आईएसआईएस का खात्मा जरूरी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आईएस की मदद को लेकर कुछ देशों को सुनाई खरी खोटी, कहा अब आईएसआईएस के खिलाफ साझा जंग लड़ने की जरूरत। भारत ने आईएस के खिलाफ जंग में फ्रांस का साथ देने का किया ऐलान। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज तक से कहा, फ्रांस को खुफिया सहयोग समेत हर मदद के लिए तैयार है भारत। आईएस ने एक वीडियो जारी कर अमेरिका पर हमले की दी धमकी। वीडियो में कहा, सीरिया में बमबारी नहीं रुकी तो वॉशिंगटन का भी फ्रांस जैसा हाल करेंगे। पेरिस में आतंकवादी हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने संसद में कहा, आतंकवादी हमले के बाद फ्रांस जंग की स्थिति में। ओलांद ने संसद को बताया, हमले की साजिश सीरिया में रची गई, आरोप बेल्जियम में और उसे फ्रांस में अंजाम दिया गया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए फ्रांस ने कसी अपनी कमर। राष्ट्रपति ओलांद ने कहा, हमें देश के संविधान में बदलाव लाना होगा। बुधवार को आतंकवादी हमले पर फ्रांस की संसद में वोटिंग। देश में आपातकाल को 3 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। फ्रांस के झंडे के रंग में रंगा एफिल टावर। पेरिस हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। बेल्जियम का रहने वाला 27 साल का अब्दुल हामिद पेरिस हमले का संदिग्ध मास्टरमाइंड। फ्रांस की जांच अधिकारियों ने की पहचान। जांच में जुटे अधिकारियों से जुड़े सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया, पेरिस हमलों का मास्टरमाइंड हो सकता है अब्दुल हामिद। फरवरी में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के ऑनलाइन मैगजीन में छपा था अब्दुल हामिद का इंटरव्यू। फिलहाल सीरिया में होने की खबर। पेरिस में हुए धमाकों के मामले में अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी। हमले के तार सुलझाने के लिए फ्रांसीसी पुलिस की ओर से छापेमारी जारी। पेरिस में हुए हमलों के बाद फ्रांस ने सीरिया में आतंकवादी अड्डों पर की भारी बमबारी। 10 फाइटर प्लेन से आईएसआईएस के ठिकानों पर दागे बम। बेल्जियम में अब्दुल हामिद के पड़ोसियों ने कहा, वो एक अच्छा और बेहद सामान्य लड़का था। अब्दुल हामिद और उसके भाई के बारे में तस्वीरें सामने आई। दस्तावेज में जिक्र दोनों भाई चलाते थे बार। पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में मुंबई के चर्च गेट स्टेशन के बाहर प्रदर्शन। सामाजिक कार्यकर्ताओं की आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में कैंडल मार्च। कानपुर में छात्र छात्राओं ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। तुर्की में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस उपाध्यक्ष के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता, सरकार को उनके खिलाफ करनी चाहिए कार्रवाई। स्वामी के आरोप को कांग्रेस ने बताया बेबुनियाद। कहा, सबूत दें स्वामी। बीजेपी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का वीडियो जारी कर साधा कांग्रेस पर निशाना। नेहरू की सत्ता पाने की जल्दबाजी के चलते देश का बंटवारा होने का लगाया आरोप। निकाय चुनाव के प्रचार में भावनगर पहुंची गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की सभा में पाटीदार समाज के लोगों का हंगामा। पुलिस ने कई को लिया हिरासत में। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की मुलाकात। 35 मिनट तक चली मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। नीतीश कुमार 20 नवंबर को लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शामिल होना तय। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बेटे के बोल। सभा की इजाजत न मिलने पर डीएम को कहे अपशब्द। नोएडा के सेक्टर 100 में दिल्ली पुलिस के एसीपी ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। एसीपी अमित सिंह की पत्नी भी 4थी मंजिल से नीचे कूद गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात थे एसीपी अमित सिंह। खुदकुशी की वजह का अभी तक पता नहीं। दिल्ली के नेप सराय में डीयू के 2 छात्रों की पिटाई को लेकर लोगों में गुस्सा। स्थानीय लोगों के खिलाफ ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी।
दिल्ली में नेहरू प्लेस के पास बस और ऑटो में टक्कर, हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत 2 लोग हुए बुरी तरह से घायल। दिल्ली के गीता कॉलोनी में कपड़ा कारोबारी से 2 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। दिल्ली के अशोक विहार में चाकू के दम पर एक के बाद एक लूट की 5 वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे गिरफ्तार, एक नाबालिग भी गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के कोंडली में छठ पूजा के लिए घाट बना रहे 2 युवकों की नहर में डूबने से मौत, दोनों के घरों में मातम। दिल्ली से लापता हुई उज्बेकिस्तान की मॉडल का हरियाणा के सोनीपत में मर्डर, आरोपी ने कबूल किया गुनाह। दिल्ली के संगम विहार में एक युवक की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने शव के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया, कई बसों में तोड़फोड़ की। दिल्ली के जामिया नगर में अवैध झुग्गियों पर चला एमसीडी का बुलडोजर, 50 से ज्यादा झुग्गियां हटाई गईं। दिल्ली के अमन विहार थाने में हत्या के आरोपी ने आत्महत्या की कोशिश की, आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस ने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन चक्रव्यूह, 200 से ज्यादा लोगों के चालान काटे। यूपी के लखीमपुर में नौकरी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देने के बदले ली जा रही है घूस, जिला अस्पताल में 100 रुपए लेकर दिए जा रहे हैं सर्टिफिकेट। राजस्थान के झालावाड़ में एक छात्रा के लापता होने के बाद मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे परिजन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। राजस्थान के धौलपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों में संघर्ष, 2 महिलाओं समेत 5 घायल। फरीदाबाद में पुलिस चौकी के पास एक घर से चोरों ने एक कार समेत लाखों का माल चोरी किया, चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। बिजनौर में हाईवे पर बेकाबू बस ने 2 महिलाओं को कुचला, मृतक महिलाएं स्थानीय स्कूल में टीचर। देवरिया में रेलवे ट्रैक पार करते वक्त 3 छात्रों की ट्रेन से कटकर मौत, ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म बदलते वक्त हुआ हादसा। बागपत में इंसानियत हुई शर्मसार, पिता पर अपनी 2 बेटियों से रेप का आरोप, मामला सामने आने के बाद से पिता फरार। मथुरा में एक घर में अवैध शराब मिलने पर हंगामा, लोगों ने सड़कों पर बोतलें फोड़कर पुलिस के खिलाफ निकाला अपना गुस्सा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नेशनल हाईवे 24 पर लुटेरों का आतंक, हाईवे से गुजरने वाले कई लोगों को बना चुके हैं निशाना। मुजफ्फरनगर में पंचायत के फरमान से तंग आकर धरने पर बैठा प्रेमी जोड़ा, दोनों को मिली है जान से मारने की धमकी। यूपी के मेरठ में एसएसपी दफ्तर के बाहर पत्नी ने परिजनों के साथ मिलकर की पति की पिटाई, युवक पर पहले से शादीशुदा होने का आरोप। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में लूट का विरोध करने पर युवक की हत्या, महिला की भी जमकर पिटाई। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की गांधीगिरी, राहगीरों को फूल देकर ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन को लेकर उनके पैतृक गांव सैफई में अभी से तैयारियां, 21 नवंबर को है मुलायम का जन्मदिन। राजस्थान के धौलपुर में हथियारबंद लुटेरों ने कारोबारी के घर डाला डाका, बंधक बनाकर नकदी और जेवर लेकर हुए फरार। राजस्थान के बाड़मेर में सलून में मामूली कहासुनी पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में सोने की ईंट बताकर लोगों को ठगने वाले 2 गिरफ्तार, मध्य प्रदेश के दमोह के लोगों से भी की थी इन लोगों ने ठगी। राजस्थान के अलवर में एटीएम मशीन को लूटने की योजना बना रहे 5 बदमाश गिरफ्तार, वारदात में शामिल होने का आरोप। बीकानेर में भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 500 सैनिक ले रहे हैं हिस्सा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गिरफ्तारी के डर से पुलिस को देख छत से कूदा युवक, मौत के बाद स्थानीय लोगों का हंगामा। हरदा में नाव डूबने से 2 लोगों की मौत, स्थानीय लोगों की मदद से गोताखोरों ने 9 लोगों को बाहर निकाला, अब भी 3 लोग हैं लापता। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी नेता के घर लूट की वारदात, घर के सदस्यों को बंधक बनाकर 30 लाख रुपए कैश, 5 लाख रुपए के गहने लूट कर फरार हुए बदमाश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चौकीदार को नशीला पदार्थ खिलाकर शोरूम से लाखों रुपए की चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। चलती ट्रेन में एसी कोच से चोरी करने वाला इंजीनियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गिरफ्तार, एमटेक पास आरोपी के घर से लाखों रुपए का सामान हुआ बरामद।
तमिलनाडु में भारी बारिश से हाहाकार। अब तक बारिश ने 105 लोगों की जान ली। आज भी कई इलाकों में बारिश की चेतावनी। चेन्नई में कई जगहों पर सड़कें लबालब। स्कूल और कॉलेजेस में कल तक की छुट्टी घोषित कर दी गई है। चेन्नई में भारी बारिश के बाद जनजीवन हुआ है अस्त व्यस्त। बारिश की वजह से कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। कांचीपुरम में भी बारिश की वजह से भरी झील में हादसा। पिता को बचाने के लिए 2 बेटों की डूबकर मौत। बच्चों के साथ बारिश से लबालब झील देखने पहुंचे थे पिता। पांव फिसलने के बाद पेड़ के सहारे बचाई जान, लेकिन बेटों की हो गई मौत। तमिलनाडु के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश। चित्तूर में भारी बारिश से जनजीवन हुआ बेहाल। नेल्लोर में 2 लोगों की मौत। झारखंड के चाईबासा में छठ की सफाई के दौरान अचानक डैम से पानी छोड़े जाने पर नदी में बहा जेसीबी मशीन और टाटा सुमो। अधिकारियों ने किसी तरह बचाई अपनी जान। पंजाब के बठिंडा में पुलिस और ग्रामीणों में हिंसक झड़प। कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे पटवारी। सैलरी को लेकर जमकर किया पटवारियों ने प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक घर में 2 अजगर सांप दिखने के बाद अफरा तफरी मची। ग्रामीणों की मदद से दोनों सांपों को पकड़ा गया। महापर्व छठ को लेकर पटना में गंगा किनारे घाटों की कड़ी सुरक्षा। आज शाम सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। सोमवार को व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने अपने घर खरना का लगाया भोग। बुधवार सुबह तक निर्जला उपवास। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर भी छठ को लेकर चहल पहल। नीतीश ने खरना पर लोगों को बांटा प्रसाद। अपने घर प्रसाद बांटने के बाद आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे नीतीश कुमार। लालू के परिवार ने किया नीतीश का स्वागत। वाराणसी में भी छठ पूजा को लेकर लोगों में उत्साह। प्रसाद के लिए बाजारों में खरीदारी करते हुए दिखाई दिए लोग। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दारोगा ने अवैध वसूली के लिए कारोबारी के परिवार को दी धमकी। सीसीटीवी में कैद हुई दारोगा की दबंगई की तस्वीरें। असम के गुवाहाटी में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन। नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण दिए जाने की इन लोगों ने मांग। कश्मीर घाटी में इन दिनों चिनार के पत्तों के बदले रंग पर्यटकों को कर रहे हैं आकर्षित। इन दिनों हरे से लाल रंग में बदलते हैं पत्ते। अपनी अगली फिल्म दंगल की शूटिंग के दौरान चोटिल होने के बाद अभिनेता आमिर खान लौटे मुंबई। अब 1 हफ्ते तक आराम करने के बाद दोबारा शूटिंग शुरू करेंगे आमिर। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने नहीं जाना चाहते हैं हॉलीवुड। कहा, मैं हिंदी फिल्मों को करके काफी खुश हूं। बिहार के समस्तीपुर जेल में भी छठ को लेकर उत्साह। छठ का व्रत रखने वाली महिला कैदियों को दिए जा रहे हैं नए कपड़े। छठ के अवसर पर 17 नवंबर को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लोगों ने इलाज के लिए रेलवे की एक्सप्रेस लाइन पकड़ी। कई बीमारियों का मुफ्त होगा इलाज। बांग्लादेश के सीमा पार कर भारत में आ गए 5 बांग्लादेशी बच्चों को अदालत ने वापस भेजने के आदेश दिए। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को सौंपे गए 5 बच्चे। गाजियाबाद के एक छात्र ने बनाई शॉर्ट फिल्म। 80,000 की लागत से बनी इस फिल्म को आने वाली 20 तारीख को YouTube पर किया जाएगा अपलोड। बेंगलुरु टेस्ट के लिए तीसरे दिन का खेल भी बारिश से बर्बाद। दूसरे दिन में नहीं फेंकी गई थी एक भी गेंद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान ने भारत में सीरीज खेलने से फिर किया इनकार। सूत्रों के अनुसार नवाज शरीफ ने गृह मंत्री से कहा, मंजूरी मिलने तक टीम इंडिया से न खेले पाकिस्तान। पर्थ टेस्ट के चौथे दिन भी बल्लेबाजों का धमाल। पहली पारी में 65 रन से पिछड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बनाए 2 विकेट पर 258 रन। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में स्टीवन स्मिथ और एडम वोक्स के नाबाद शतक। तीसरे विकेट के लिए दोनों ने जोड़े नाबाद 212 रन।
पहली पारी में 624 रन पर आउट हुई थी न्यूजीलैंड की टीम। रॉस टेलर ने बनाए थे शानदार 290 रन। अमेरिका की प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बम की खबर। यूनिवर्सिटी की 4 इमारतों को कराया गया तुरंत खाली। वॉशिंगटन पर हमले की ISIS की धमकी के बावजूद ठंडा नहीं पड़ा पर्यटकों का जोश। कहा, हमें अपनी जिंदगी जीने और मौज करने से कोई नहीं रोक सकता। पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका के कई राज्यों ने सीरियाई शरणार्थियों को पनाह देने से किया इनकार। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो 10,000 सीरियाई शरणार्थियों को पनाह देने के लिए प्रतिबद्ध। हालांकि अब उन्हें कड़ी सुरक्षा जांच का करना होगा सामना।